मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे। अरे भाई क्या शोर मचा रखा है, क्या हो गया है? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मेरी बेटी को? बाबा जान देखे शांजे के पांव पर मोच आ गई है। देखो बेटा, अभी 2 दिन नहीं हुए और तुमने मेरी बेटी को चोट लगवा दी। बाबा जान आपकी बहू को ही शौक चढ़ा हुआ था टार्जन बनने का। देखो दाऊद बेटा, ये मेरी बहू नहीं बेटी है, और आप इधर उधर की बातें करके अपना कसूर छुपाने की कोशिश मत करें। बाबा जान इससे पहले तो कभी आपने मुझे एहसास नहीं दिलाया यतीम होने का। लो, ये क्या कह दिया आपने? क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि जब से शांजे इस घर में आई है तब से मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रही है घर में। देखा बाबा जान आपने कितना जेलस है ये, इसी की वजह से चोट लगी है मुझे। बिल्कुल इसी की वजह से लगी है। और अब आप इस तरह करें, अंदर जाएं, बैंडेज लेके आएं, पहले करें खुद बैंडेज और फिर मेरी बेटी को डॉक्टर के पास लेके जाके अच्छी सी बैंडेज करवाएं। बाबा जान हॉस्पिटल ले जाते हैं ना, वहां पे अच्छे से बैंडेज हो जाएगा इसका। डॉक्टर तो करेगा बैंडेज, लेकिन बेटा पहले आपने करनी है बैंडेज। जाएं, शाबाश। बाबा जान आपने मुझे अभी से इसका नौकर बना दिया है। नौकर तो बेटा अब आपने सारी जिंदगी के लिए बनना है। अब जल्दी जाओ। जी जी जाओ ना, तब पेन हो रहा है मुझे। तुम्हें भी अभी गिरना था यहाँ पे। मुझे बहुत दर्द हो रही है ना। अच्छा। अच्छा। मैं आता हूँ। जल्दी जाओ ना। सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया। कोई बात नहीं, तुमने तो बिल्कुल गैर ही कर दिया। अरे नहीं, इसमें गैर वाली कौन सी बात है भला? मुबारकबाद देने आए थे, तुमने इतना तकल्लुफ कर लिया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत प्यारी बहू है तुम्हारी। बहू नहीं, मेरी बेटी है वो। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिनके अपने बेटे भी हैं ना, वो भी इतनी लकी नहीं है जितनी तुम हो। जी माशाल्लाह, दाऊद बहुत फर्माबरदार बच्चा है। और अगर मेरे बारे में लोगों की दी हुई स्टेटमेंट सही होती ना, तो मुझे शांजे जैसी बहू और दाऊद जैसा बेटा कभी भी ना मिलता। छोड़ो यार, क्यों इतने पुराने अरसे की कर्मनाक बातें याद कर रही हो? वो कर्मनाक बातें बहुत कीमती हैं मेरे लिए। कीमती हैं तुम्हारे लिए? हाँ, उन्हीं बातों ने तो मुझे हौसला दिया है, जीने का हौसला, दाऊद की परवरिश करने का हौसला, इस संजी को चलाने का हौसला। ये सब कुछ उन्हीं बातों की वजह से तो है। शायद ठीक कह रही हो तुम। ऐसी बातें ही शायद हमें हिम्मत देती हैं। आम हालात में शायद हम इतना हौसला न कर सकें। हाँ देखो ना, हमने इस संजियों से कितनी हजारों खवातीन को ये हौसला दिया कि ये मनहूस वगैरह कुछ नहीं होता। औरत तो हर रूप में रहमत होती है। माँ हो तो अजमत, बीवी हो तो मोहब्बत, और अगर बेटी हो तो इफ़्फ़त। ये मनहूस कैसे हो सकती है? ठीक कहती हो। काश हमारे माशरे में से ये झालत भरी सोच हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। आमीन। आमीन। अल्लाह करे ऐसे ही हो। आप कुछ लीजिए ना। थैंक यू।
पी लो। इसमें कोई मैंने जहर नहीं मिक्स किया। और बाय द वे मैं एक हमदर्द इंसान हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चलो एक बार करके देख लो, रास्ता बहुत लंबा है, अच्छा गुजर जाएगा। एतबार तो मुझे खुद पर भी नहीं, तो किसी और पे क्या करोगे? बैठो और चलो। मैंने तो समझा सो रही होगी, लेकिन ये क्या कर रही हो तुम? बस ये तय करने लग गए थे। हाँ, तो ये जो इतने सारे मुलाजिम हैं, ये आखिर किस मर्ज की दवा है? अगर ये सारे काम तुमने खुद ही करने हैं तो? बस यूं ही। नाराज लग रही हो। नाराज तो नहीं हूं, बस दिल टूट सा गया। हाँ, तो तुम्हारा कौन सा कोई बेटा छीन लिया अम्मा ने जो इस तरह नाराज हो रही हो? तो मैंने कब कहा कि किसी ने मेरा बेटा छीन लिया है? लेकिन एहसान खान, हद होती है किसी बात की। मैंने जब से इस हवेली में कदम रखा है, मैंने हमेशा उनकी इज्जत की खातिर अपनी जात की नफी की है। लेकिन क्या एक माँ होने की हैसियत से मेरा इतना भी हक नहीं कि मेरे बेटे का रिश्ता कहाँ तय किया जा रहा है? कोई मेरी भी रजामंदी ले ले। अच्छा चलो, छोड़ो ना अब। आज नहीं है एहसान खान, मैं आज चुप नहीं रहूंगी, चाहे आप मुझसे नाराज ही क्यों ना हो जाए। मैंने हमेशा अपनी खुशियों को बर्बाद किया है, लेकिन कोई शिकवा तक नहीं किया। आज मैं अनीस खान और ईशल की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। उनकी जिंदगी आबाद हो रही है इस तरह या फिर बर्बाद हो रही है? अनीस खान को तो मैं जानती हूँ, उसे तो शायद ईशल से प्यार हो गया है, लेकिन मैं ईशल को भी जानती हूँ कि उसे अनीस खान बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, तो ना हो पसंद, लेकिन जब निकाह हो जाएगा तब सभी पसंद आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन आप तो एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। मैंने जिस फैसले का भी इख्तियार अम्मा को दिया है ना, वो उन्हीं का है, और मैं उनसे वो इख्तियार कभी भी नहीं लूंगा, समझी तुम? लेकिन ईशल को कैसे सेट करना है ये तुम्हारा और अनीस खान का मसला नहीं है।
एक बात कान खोल कर सुन लो, ईशल की शादी होगी तो अनीस खान से होगी। अरे रोबा, अभी तो बस कर दो यार। आई नो, बस थोड़ा सा। लेकिन बहुत देर हो गई है। जानती हूँ, लेकिन ये काम भी तो जरूरी है। सुबह भी तो हो सकता था। बिल्कुल सुबह हो सकता है, लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्ट लेट हो जाएगा। नहीं होना था यार, क्लाइंट के साथ मीटिंग तो कल शाम को है ना। आई नो, मगर तुम जानती हो ना सर यहाँ नहीं है। तो मैं नहीं चाहती कि मुझसे एक भी छोटी सी भी मिस्टेक हो। अरे तुम बहुत क्रेजी हो अपने काम को लेके। वो तो मैं हूँ क्रेजी। चलो तुम करो काम, मैं चलती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। वैसे तो मेरी किस्मत ही खराब निकली। क्या मतलब? मतलब ये, पहले भी कॉफी खुद बनाता था और अभी भी खुद बना रहा हूं। क्या सुहाना ख्वाब देखा था शादी से पहले कि तुम मेरे लिए कॉफी बना रही हो और मैं मजे ले लेके पी रहा हूं और मेरे पैर दबा रही हो। बहुत ही फजूल ख्वाब दिखा था आपने। और आपने क्या खुद को ख्वाब में मुगल बादशाह तस्वीर किया था? बादशाह नहीं, शहजादा। शहजादा। फायदा वे मैं क्या तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ? शुक्र है इतने हसीन चेहरे पे स्माइल तो आई। तंग नहीं करो दाऊद, मैं खुश तो होना चाहती हूँ मगर मुझे ईशल का ख्याल आ जाता है। शानज़ेब, मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मेरे साथ पॉजिटिव रहना है। हाँ मगर अगर मगर कुछ नहीं, हमें अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी है। और वो कहते हैं ना कि जो अच्छा सोचता उसे अच्छा मिलता। सही कह रहे हो। मुझे तुम्हारी मोहब्बत और हौसला चाहिए। हम मिलकर सब ठीक कर देंगे। तुम्हारे साथ ही तो हूँ हर तरह से। मुझे तुम्हारा साथ ही चाहिए। आउच! सॉरी सॉरी बाबा, भूल गया था। सॉरी सॉरी। दाऊद, जी मैं इस वक्त सुनाओ। ईशल, चलो। अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो तुम मुझे जानते नहीं। ईशल प्लीज, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आई नो तुम मेरी बहन हो। प्लीज शट अप।
बहन के मतलब भी पता है? अगर मैं तुम्हारी बहन होती ना तो मेरे साथ ये सब कुछ ना हो रहा होता। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, प्लीज। I hate this word. तुम जैसे लोगों को ट्रस्ट के मतलब भी पता है? I hate this word. तुम जैसे लोगों के मुंह से ट्रस्ट का वर्ड ना गाली लगता है, गाली। I know ईशल, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम इस तरह का बिहेव क्यों कर रही हो। क्योंकि तुम्हारे साथ खुद ऐसा बिहेव हो चुका है। प्लीज ट्रस्ट मी ईशल, तुम्हारे से कुछ गलत नहीं होगा। ईशल प्लीज चलो। बोलो क्या खबर है? सानी बेगम वो इधर ही है। बेगम साहिबा, जल्दी क्या हुआ? मेरे बेटे में बहुत दर्द हो रही है। अरे क्या हो गया तुझे? एकदम बहुत दर्द हो रही है, मेरी जान पानी पी लेना। अरे मेरी दर्द हो रही है, जान निकल रही है मेरी। किस्मत ही खराब, इसको भी अभी बीमार होना। ठीक है मैं अभी आता हूँ। ड्राइवर जल्दी से किसी अस्पताल ले चलो। अनीस अब हम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। मैं माजरत खाऊं, मैं आपका फोन नहीं सुन सका। चलो कोई बात नहीं, शायद इसी में बेहतरी हो। वैसे जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। इसका मतलब अनकरीब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखना, इस दुनिया में अल्लाह के इश्क तक सही मानों में पहुंचने के लिए हर रास्ता मोहब्बत के सफर से होकर जाता है। मोहब्बत के सफर से? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जाकिर,
मोहब्बत तक पहुंचने के लिए पाकीज़ा और हलाल रास्ते अल्लाह को बहुत पसंद है। लेकिन मुझे तो किसी से भी मोहब्बत नहीं हुई। सूरज की तपिश उसके करीब आने से पहले नहीं महसूस होती। तुम्हारे अंदर मोहब्बत का लावा पल रहा है जो किसी भी वक्त उगल सकता है। इस कैफियत को समझो और वो करना जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब हो। के कहने का मतलब तुमसे मोहब्बत होने वाली है, ये शायद हो चुकी है। क्या बात है उम्मी? खैरियत तो है? परेशान सी लग रही हो। नहीं बाबा जान, वो रिमोट कहाँ है? रिमोट ये रहा मेरे पास, लो। वो बाबा जान, वो मैंने वो ऐड चलवा दिया था जो आपने कहा था। वो इशल के लिए? जी। अच्छा, लौट आओ इशल। ये उस बूढ़े दादा की फरियाद है जिसकी कुल कायनात, जिसकी जिंदगी तुम हो। वक्त हाथों से निकल जाए इससे पहले लौट आओ। ये आंखें इंतजार करते करते हमेशा के लिए बंद ना हो जाएं और फिर तुम्हें कभी देख ना पाए। इससे पहले वापस आ जाओ इशल, आ जाओ मेरी जान, वापस आ जाओ। लौट इशल बेटा, लौट। बाबा जान प्लीज आप परेशान ना हो, प्लीज। इंशाल्लाह इशल जल्दी वापस आ जाएगी। सर जी मैंने कहा नहीं था।
आज तो इस लड़की ने हद कर दी है। ना इसे ये एहसास है कि माँ खाना नहीं खाएगी। क्या करूं मैं? और ना इसे ये पता है कि वक्त क्या हो गया। समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं इसका। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। टाइम देखा है तुमने? कोई वक्त होता है ऑफिस से आने का। आई एम सॉरी अम्मी, आपको पता है ना आजकल बॉस ऑफिस में नहीं होते और मेरा वर्कलोड डबल हो गया। तो जॉब छोड़ दो। मैं तुम्हें इतनी रात रात बाहर वक्त गुजारने की इजाजत नहीं दे सकती। अम्मी आप तो जानती हैं ना। कुछ मत कहो। शरीफ घर की बेटियां रात 12-12 बजे तक ऑफिस नहीं होती। अम्मी ये क्या है? आप जानती कि मैं किस डेजिग्नेशन पे वहाँ काम करती है और आप ही तो कहती है कि हर चीज को हमेशा परफेक्ट अंदाज में करना चाहिए। पता है मुझे, लेकिन अपना तो एहसास होना चाहिए ना। अच्छा खाना खाया था दोपहर में? नहीं वो टाइम नहीं मिला। जानती हूँ इसीलिए गुस्सा आ रहा था। भाई काम में अपना होश तो होना चाहिए था ना। गुस्सा आ रहा था यानी कि अब नहीं आ रहा है ना? अरूबा सुधर जाओ वरना। अच्छा चलो अपना हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ। मैं बस यूं गई और यूं आई। मुझे पता है कि मुझसे ज्यादा आपको भूख लगी है। ईशल बात को समझने की कोशिश करो, अपना मूड ठीक करो ईशल प्लीज। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें यहाँ पे किस लिए लेके आया हूं। गॉड शी इज ईशल। मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा हूँ ईशल। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मुझे पता चला आप आए हुए थे इधर। बहुत ही खुशी हुई जान के, और अभी आपसे मिलके तो और भी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है मुझे। अरे थैंक यू सो मच, ये आपकी मोहब्बत है। बस सर आपके एहसानात ही इतने मेरे पे, मैं क्या करूँ। मोहब्बत तो होगी, क्यों नहीं होगी। अरे प्लीज छोड़े ना आप इसको। ऑर्डर करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपकी मर्जी का और आपके मुताबिक का तैयार है। थैंक यू सो मच, लेकिन अभी हमें कुछ चाहिए नहीं। हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं तो हमें प्लीज थोड़ा टाइम दे रहे हैं। शो सर, शो सर, थोड़ा सा टाइम चाहिए। शो सर, व्हाई नॉट। एंजॉय। देख लो तुम्हारा खानदान इतना भी बुरा नहीं है। बहुत करीब से देखकर आ, इतना काफी है मेरे लिए। ईशल आई नो तुम सिर्फ दादी जान के रवैये से परेशान हो। आई थिंक वरना यही तो तुम लोग का असल रूप है। ईशल बात को समझने की कोशिश किया करो, इस तरह तो मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। किसको समझाने का मौका दिया? हाँ किसको? वो जिसकी दादी मुझे अगवा करके यहाँ लेकर आई है, या फिर वो जो अपने दोस्त को पैसे देकर मेरे घर में एंटर करवाया? ईशल ट्रस्ट मी, मैंने किसी अपने दोस्त को कोई पैसे देकर तुम्हारे घर में एंटर नहीं किया। अरे बस कर, बस। झूठ बोलना कितना आसान होता है कि तुम्हें तुम लोगों में देखकर। ईशल अगर तुम इतना ही गलत सोचोगी तो मेरे ख्याल में मैं जिस मकसद के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ मैं तो तुम्हें उस पर समझा ही नहीं पाऊंगा। तो क्या करूं, क्या करूं? तारीफें करूं तुम लोगों की? हाँ क्या करूं? जो जख्म मेरे रूह पे लगे हैं ना, उन जख्म से तुम लोग की तारीफें तो हरगिज़ नहीं हो सकती। उससे सिर्फ और सिर्फ तुम लोग के लिए नफरत बढ़ सकती है। ईशल प्लीज लिसन टू मी। यू लिसन टू।
अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे यहाँ लेकर आओगे और अपनी मीठी मीठी बातें करोगे तो मेरे नजरियात तुम लोगों के लिए बदल जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ ही नहीं। मेरा नजरिया तुम लोगों के लिए कभी नहीं बदले। मैं तुम लोगों से नफरत करती हूँ और करती रहूंगी। हेलो जी, मेरे पास सबूत ही मौजूद हैं, बस तैयारी को उस लड़की को यहाँ से निकालना है। ओके बाय। कहा था ना कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर कैसे निकलेगी हाथ से वो लड़की? आपने तो कहा था वहाँ कोई आदमी नहीं होगा, पर एक आदमी था वहाँ। हाँ तो क्या? हट्टा कट्टा आदमी था, मार मार कर हशर बिगाड़ दिया उसने मेरे लड़कों का। तो क्या तुमने चूड़ियां पहन रखी थी हाथों में? ये किस लिए दिया तुम्हें? बात चूड़ियों की नहीं है, आपकी इतला ठीक नहीं थी, मामला इसलिए वहां पर बिगड़ गया। कौन था ये हट्टा कट्टा आदमी? दाऊद नाम ले रहे थे लड़के उसका। क्या कहा तुमने? दाऊद? भाई ब्रावो दाऊद भाई, ब्रावो। लगता है इस कांटे को अब रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। I wanna kill all of them। उठा कर ले आओ उस हट्टे कट्टे को और मार मार के हड्डियां तोड़ दो उसकी। मुझे इशल किसी भी कीमत पे चाहिए, लगी समझ? इस बार कोई गलती नहीं। You have to be successful this time। दोबारा अपना मुंह ना दिखाना मुझे, वरना तुम दोनों को मैं मार दूंगा यहीं के यहीं। और सुनो, जान से नहीं मारना उसे। I want him alive। मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे।